नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कूल अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं सफाई में नंबर 1 शहरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सबसे साफ शहरों को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ने फिर से टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाया है। राष्ट्रपति ने कहा, स्वच्छता हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का अहम हिस्सा है। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को भी इस सम्मान में जगह मिली है। लोगों ने मेहनत से सफाई का जो माहौल बनाया है वो अब पूरे देश में मिसाल बन चुका है। अब बात करते हैं देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक राहत भरी खबर की। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर को आने वाली तिमाही में थोड़ी राहत मिल सकती है। लोन और मुनाफे में जो दिक्कतें थी वो अब धीरे धीरे ठीक होती दिख रही है। अब सुनिए पहाड़ों से उड़ती एक नई उम्मीद की खबर। अरुणाचल प्रदेश में अब दवाइयां ड्रोन से सीधे पहाड़ी गाँवों तक पहुंचाई जा रही है। अब इलाज के लिए लोगों को दूर दराज के अस्पतालों तक नहीं भागना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। अमरनाथ यात्रा में फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं को सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के बीच भी सेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन शानदार रहा। क्रिकेट के दीवानों के लिए अगली खबर है। आईसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब गुरुमूर्ति पालानी, अनुराग भटनागर और क्लेयर जैसे नामों को जगह मिली है। अब ये लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़े बड़े फैसलों का हिस्सा होंगे। तेल और गैस से जुड़ी एक अहम खबर भी आई है। हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान सागर में बड़े स्तर पर नए तेल भंडार मिलने की उम्मीद है। अगर ये सफल रहा तो भारत की ऊर्जा जरूरतों में बड़ी राहत मिलेगी। अब करते हैं देश की ताकत युवा शक्ति की। आज का नौजवान सिर्फ गाँव में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी नाम कमा रहा है। स्टार्टअप से लेकर साइंस तक युवा हर जगह आगे है। चलिए अब सुनिए पीएम मोदी के कल के प्लान के बारे में। कल यानी 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वो कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, खासतौर पर पूर्वी भारत के लिए। अब एक ऐसा फैसला जो तकनीक और सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। UIDAI ने अब उन लोगों के आधार नंबर बंद करने का फैसला लिया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इससे फर्जीवाड़ा और गलत इस्तेमाल दोनों पर लगाम लगेगी। चलिए अब एक मौसम की बात करते हैं। दिल्ली NCR में बारिश ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी बल्कि हवा भी अब अच्छी श्रेणी में पहुंच गई है। लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक और अपडेट। लगातार बारिश के कारण यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। चलिए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार की चाल पर। सुबह तो बाजार बिल्कुल ठंडा था लेकिन फार्मा शेयरों में थोड़ी हलचल दिखी। हालांकि दिन खत्म होते होते सेंसेक्स 375 अंक गिरकर बंद हुआ। कृषि सेक्टर से एक इंटरनेशनल अपडेट भी आया है। भारत और अर्जेंटीना के बीच खेती को लेकर अहम मीटिंग हुई जिसमें तकनीक सहयोग और व्यापार पर चर्चा हुई। चलिए अब शिक्षा की दुनिया में एक पॉजिटिव खबर देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम मोदी की दूरदृष्टि से भारत की यूनिवर्सिटी को ग्लोबल रैंकिंग लगातार बेहतर हो रही है। विदेशी संस्थान भी अब भारतीय शिक्षा को गंभीरता से लेने लगे हैं। अब एक और राहत भरी स्कीम बिहार के लिए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अब 1 अगस्त से हर परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह फैसला आम जनता के लिए सीधा फायदा पहुंचाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेना की टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अपने बनाए ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने कमाल दिखाया था। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत अब और मजबूती से खड़ा हो रहा है। चलिए चलते हैं हरियाणा की ओर। रोहतक में देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 थी। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। बांग्लादेश से एक स्पष्ट बयान आया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस इमारत को गिराया जा रहा है उसका सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर से कोई लेना देना नहीं है। और आखिर में एक गंभीर मामला, निमिषा प्रिया के केस में भारत सरकार ने साफ कहा है कि वो हर संभव मदद कर रही है। यमन में हत्या के केस में उन्हें मौत की सजा मिली है। तो दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरत खबरें, एकदम आसान जुबान में और अपने स्टाइल में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।